अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, नात आपने सुनी। अगला हमारा जो सेगमेंट है, कम वक्त में हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नेकी हासिल कर सकते हैं, सेगमेंट है छोटी नेकी बड़ा सवाब। जज़ाकल्लाह फारूक भाई जी। नाज़रीन, छोटी नेकी बड़ा सवाब की तरफ बढ़ने से पहले नमाज टाइमिंग आपके साथ शेयर करेंगे। नमाज ज़ोहरैन है 12:06 पर 12:06 पर। नमाज मगरिबैन है 6:42 पर 6:42 पर। कल की नमाज फ़जर है 4:09 पर 4:09 पर। नमाज ज़ोहरैन है 12:06 पर। नमाज मगरिबैन है 6:42 पर। कल की नमाज फ़जर है 4:09 पर। जी नाज़रीन, आज का छोटा अमल अजीम सवाब, छोटी नेकी बड़ा सवाब में हम सब जब भी नमाज अदा करते हैं, नमाज जो भी 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ते हैं। हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके क्या जो है फ़ायदे हैं या उनके क्या सवाब हैं। तो आज हम आपको हमारा ये छोटा सा अमल जो हम तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज के बाद पढ़ते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और उससे हमें क्या हासिल होता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम सभी जानते हैं, ज़ाहिर है जो पढ़ते हैं हम सभी जानते हैं कि हम 34 दफ़ा 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं और उसके बाद 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, यानी 34 टाइम अल्लाहु अकबर, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 33 टाइम्स सुभान अल्लाह हम ये पढ़ते हैं तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा। तो इसके क्या सवाब हमें मिलता है या इससे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आज हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, ज़ाहिर है कि अक़वाल की ही रोशनी में। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू हारून से फ़रमाया, ए अबू हारून, हम अपने बच्चों को तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पढ़ने का हुक्म इसी अंदाज से देते हैं जिस तरह से उनको नमाज का हुक्म देते हैं। बस तुम भी अपने लिए लाजिम कर लो। बेशक जो बंदा इसको अपने लिए लाजिम नहीं करता वो बदबख्त है, या इस तरह से कह लें कि जो पढ़ता है वो बदबख्त नहीं है। तो इमाम जाफ़र सादिक की नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जिस तरह नमाज का हुक्म देते हैं ना, उसी तरह तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हुक्म देते हैं और तुम भी अपने ऊपर ये लाजिम कर लो, क्योंकि जो ये पढ़ता है वो बदबख्त नहीं होता और जो नहीं पढ़ता ज़ाहिर है वो बदबख्त होता है। उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इससे पहले जो ये मौला का कौल था वो इसीलिए था कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चों को नमाज सिखाते हैं, तो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा भी सिखाइए और लाजिम करार दीजिए कि नमाज का साथ तुम्हें ये ज़रूर पढ़ना है। बाज़ औक़ात जल्दी में होते हैं, कुछ लोग हमने देखा है कि तस्बीह नहीं पढ़ते, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं हमारे लिए, बेशुमार सवाब छुपे हैं हमारे लिए। वो क्या हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को पढ़े और फिर तलब मग़फ़िरत करे तो उसके लिए मग़फ़िरत है। ये ज़बान से पढ़ने में 100 हैं और मीज़ान में 1000 हैं। सुभान अल्लाह, कि हम ज़बान से पढ़ते हैं तो ये 100 हैं, लेकिन ये मीज़ान में 1000 हैं। ये तस्बीह शैतान को भगाती है और अल्लाह ताला को राज़ी करती है। सुभान अल्लाह, कि देखें हम फ़कत विर्द करते हैं 100 बार, लेकिन मौला क्या फरमा रहे हैं कि ये 100 नहीं है, इसको 100 शुमार ना करो, ये 1000 है। और फिर ये शैतान को भगाती है और सबसे बढ़कर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करती है। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़ना मेरे नज़दीक रोज़ाना 1000 रकत नमाज पढ़ने से ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह, के मौला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर हम तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ेंगे तो वो मौला के नज़दीक उस चीज़ से ज़्यादा महबूब है कि अगर हम रोज़ाना 1000 रकत नमाज अदा करें तो इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने सवाब हैं। फ़कत तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के खुद भी पढ़े नमाज के बाद और अपने बच्चों को भी पढ़े, और आप जिनको देखें कि वो नहीं पढ़े हैं उनको भी तलकीन करें कि ये ज़रूर पढ़ा करें नमाज के बाद। इसके पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद, ना सिर्फ दुआएँ कबूल होती हैं जिस तरह के हम अक़वाल की रोशनी में देख रहे हैं कि हमारी मग़फ़िरत भी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी भी होगा। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स तस्बीह फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह को फ़रीज़ा नमाज से यानी नमाज ख़त्म करने के बाद अपने पैरों को हरकत देने से पहले पढ़े
दोबारा रिपीट करूं, इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तस्बीह फातिमा ज़हरा नमाज ख़त्म करने के बाद अपने पैरों को हरकत किए बगैर पढ़े तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा और उस पर बहिश्त वाजिब हो जाएगी और उसकी इब्तिदा तकबीर से होगी। सुभान अल्लाह कि जब हम नमाज़ ख़त्म करते हैं और नमाज कोई भी हरकत किए बगैर जिस तरह हम बैठते हैं उसी तरह तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा, ना सिर्फ मग़फ़िरत फरमाएगा बल्कि हम पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो ये फ़ज़ाइल हैं तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के। आगे बढ़ते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत और तमहीद तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से बेहतर नहीं की गई और अगर इससे कोई और इबादत बेहतर होती तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को इनायत फरमाते। सुभान अल्लाह कि देखें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की इबादत और तमहीद तस्बीह फातिमा ज़हरा से बेहतर कोई नहीं है और अगर कुछ और होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इनायत फरमाते बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को। हम सभी जानते हैं कि ये तस्बीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाई थी बीबी ज़हरा को। और देखिए कि हम सब के लिए बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ये छोटा सा अमल, 5 मिनट भी नहीं लगते जब हम नमाज ख़त्म करके इस तस्बीह को पढ़ते हैं, लेकिन इसके कितने बेशुमार फ़वाइद हमारे लिए छुपे हैं। ना सिर्फ हमारी दुआएं कबूल होती हैं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत फरमाता है और हमसे राज़ी हो जाता है। तो यही आज का छोटा अमल, अजीम सवाब का मैसेज कि आप तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को अपनी नमाज़ों में शामिल कीजिए, अपने बच्चों को तलकीन कीजिए, अपने बहनों को, बड़ों को, सबको देखिए कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। अगर नहीं पढ़ रहा तो उनसे कहें कि इसको ज़रूर पढ़ें, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और सबसे बढ़कर कि तस्बीह फातिमा ज़हरा या तस्बीह को खाके शिफा में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, तो वो हम आपके साथ आज ही कंटिन्यू करेंगे फ़ायदे की बात में। लेकिन अभी हम छोटा अमल अजीम सवाब को यहाँ रोकते हैं और फ़ायदे की बात में वापस आएंगे कि खाके शिफा पे अगर हम तस्बीह पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या फ़वाइद छुपे हैं। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और देखते हैं कि वो हमारे लिए आज क्या ख़बरें लेकर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और ताज़ा तीन ख़बरों में कुछ शिया टारगेट किलिंग से मुतालिक ख़बरें हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की और दुनिया की जो दीगर ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मलीर कराची में इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर शिया उम्मीदवार सज्जाद अकबर पर लश्कर जंगवी का हमला और वो 2 साथियों समेत ज़ख्मी हुए हैं। और अगली ख़बर है कि पेशावर में कार पर फायरिंग से नोहा खां ख्वाजा इमरान अली शहीद और उनके बेटे शदीद ज़ख्मी हुए। और इसी से मुतालिक कराची की एक और ख़बर है कि साइट एरिया में गारमेंट फैक्ट्री के मालिक अली अकबर राजानी दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए हैं। और कराची की खबर के टारगेटेड ऑपरेशन में 100 से ज़ायद जो दहशत गर्द हैं उनको गिरफ़्तार करने का हुकूमती दावा भी किया गया है। तो ये जो टारगेट किलिंग है, शिया किलिंग है, पेशावर कराची के कुछ वाक़यात हैं और फिर कराची का कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद जो दहशत गर्द हैं उनको पकड़ा भी गया है। और पहली जो खबर मैंने आपको बताई कि इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एक शिया उम्मीदवार सज्जाद अकबर पर लश्कर जंगवी का हमला हुआ और वो 2 साथियों समेत ज़ख्मी हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो टारगेट किलर्स हैं या जो दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो पहले से चले आ रहे हैं वो आज के जो मौला के मानने वाले हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब देखें कि ये जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमने हमेशा यही कहा है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है। अब वहाँ पर निगरान हुकूमत है और इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कायम करने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी जान और माल का कम से कम उनकी जान और माल का तोहफ़ा ज़रूर किया जाए। और जो लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमिश्नर के बाहर आ रहे हैं, अपने जो दस्तावेज़ात हैं, अपने जो इलेक्शन की कैंपेन है उनको आगाज़ करने के लिए वहाँ पर अपनी इस कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, तो फिर उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना या कम से कम उन हदूद में उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और वहाँ पर सज्जाद अकबर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और आगे जो ख़बर है कराची की कि गारमेंट फैक्ट्री के मालिक अली अकबर राजानी, तो कोई भी वहाँ पर इस तरह के अगर कोई आला मनसब पे कोई बंदा मौजूद है और कोई भी अगर जैसे पिछले दिनों सैयद सिब्त जाफ़र शहीद हो गए, प्रोफेसर थे और पूरी कौम के लिए, पूरी पाकिस्तान के लिए एक सरमाया थे, उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। और ऐसे अफराद शिया किलिंग में
जो टारगेट किलर्स हैं उनकी हिट लिस्ट पे होते हैं, और आपने पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और बड़े बड़े जो ताजर हैं, और यहाँ जो वाक़या हुआ है साइट एरिया में गारमेंट फैक्ट्री, ज़ाहिर है उनकी गारमेंट फैक्ट्री होगी, कोई 100-200 मुलाजिम उनके नीचे होंगे और उनको रोज़गार मिला हुआ होगा। तो ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जो भी बरसरे इक़्तिदार हैं, बरसरे कुछ भी रोज़गार हैं, ऐसे अहम तरीन अफराद को भी रास्ते से हटाया जाए, और फिर उन लोगों को भी छोड़ा नहीं जाता जो आम सब्ज़ी बेचने वाले हैं या कहीं पे अगर पासपोर्ट बनवाने की लाइन में लगे हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। जुर्म उनका यही है कि अगर वो शिया हैं तो उनको कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। तो हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान के हालात जो पिछले साल 2012 में कत्ल गारत हुई, सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई, शहादतें हुई हैं, वो शिया कम्युनिटी की ही हुई हैं। आगे हुकूमत 11 मई के इलेक्शन हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं और हमारी भी कुछ तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या इन तंजीमों के हिस्सा लेने के बाद या अगले इलेक्शन के बाद हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल पाएगा या हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे? कुछ जमातों ने ये ऐलान ज़रूर किया है, बल्कि उनको इंतखाबी निशानात भी मिले हैं, और जो दीगर जमातें हैं, ख़ास तौर पे नून लीग और लश्कर जंगवी का जो इत्तेहाद 16 सीटों पर पंजाब में जिसकी बात की जा रही है, तो ऐसे इत्तेहाद किए जा रहे हैं। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जहाँ पर जो शिया किलर्स हैं उनके साथ गठजोड़ की जा रही है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात कि जो हम रिसीविंग एंड पे हैं, जो हम मज़लूम हैं अपने आप को कह रहे हैं, और अपने आप को ज़्यादा इसका ज़िम्मेदार करार अपने आप को खुद ही हमने देना है और देना भी चाहिए कि तमाम जो हालात बिगड़ रहे हैं इनकी बेशक हुकूमत भी इसकी सरपरस्ती करती रही है, लेकिन हम खुद कहाँ खड़े हैं, हमारा इत्तेहाद कहाँ खड़ा है, और हम में जो दूरियां हैं वो इन हालात के बावजूद भी कम क्यों नहीं हुई? बहुत से सवालिया निशान हैं। लेकिन अफसोस के जो वहाँ पर जो सियासी क़यादत है, वहाँ पर जो मजहबी क़यादत है, अभी तक उनसे कोई अच्छी खबर, हमें अच्छी खबर इससे मुतालिक के उनमें कोई ऐसा इत्तेहाद या ऐसी यकजहती की फ़ज़ा नज़र नहीं आ रही। और दुश्मन जो हैं, जब हम आपस में फटे रहेंगे, आपस में दूर दूर रहेंगे, तो उनके लिए बहुत आसान है, चाहे पेशावर में एक नोहा खां ख्वाजा इमरान अली को शहीद कर दिया जाए, या कराची में कोई गारमेंट फैक्ट्री के मालिक हैं और वो शिया हैं तो उनको शहीद कर दिया जाए। तो जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, हमें जगाया तो जाता है, कोशिश की जाती है, लाशें आगे रख के, मैयतें आगे रख के हम कुछ देर के लिए बेदार भी होते हैं, शौर भी हमें आता है, लेकिन अफसोस कि कुछ ही देर के बाद हम ऐसी गहरी नींद सो जाते हैं कि अब हमें बस स्वाय अफसोस करने के, धरने देने के, एहतजाज करने के, और हमें कुछ आगे का लाएमल कोई दिखा नहीं रहा। और आगे के जो इलेक्शन हमने लड़ने हैं, ज़ाहिर है जब अपने ही वोट तकसीम होंगे तो उसमें भी कितनी हमें कामयाबी मिल सकती है। जहाँ पर दीगर जमातें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, तो हमें कितनी कामयाबी मिलेगी आपस में बट कर, वो आप जानते हैं। तो इसका हमें इंतज़ार ज़रूर करना है। 11 मई अभी दूर है, शायद कि कुछ इलाकों में ऐसा इत्तेहाद हो जाए, और मोमिनीन जब तक, और ये बहुत अच्छी कोशिश थी, और दहशतगर्द देखें कि अगर कोई शिया मोमिन आगे इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो जो टारगेट किलर्स हैं, पिछले दिनों कोयटा में 2000 किलो बारूद पकड़ा गया है, और शुक्र है कि वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई जो दहशतगर्द करना चाह रहे थे उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो 2000 किलो जो बारूद है जो वो पकड़ा गया है, तो ज़ाहिर है उन्होंने किसी न किसी जगह ऐसी जगह नस्ब करना था जहाँ पर मोमिनीन की आमाजगाह हो, उनका रहन सहन ज़्यादा नज़दीक हो, इमाम बारगाह हो। तो ऐसे हालात में जो टारगेट किलर्स हैं वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, हम किस काम में लगे हुए हैं इसका हम दुख और अफसोस का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन मीडिया या हमारा काम उनको पकड़ के एक जगह लाना नहीं है। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारी जो आवाज़ है, जब आप अपने दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं तो उन क़यादतों तक आपकी जो जज्बात हैं वो ज़रूर पहुँचते हैं, और अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल बदकिस्मती से जो शिया टारगेट किलिंग है वो उसी तरह हो रही है, और हुकूमत उससे जो गुज़र चुकी उस पर तो आपने देखा कि क्या हमने उम्मीदें लगाई, क्या क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो निगरान हुकूमत है उसको हम क्या कहें, और जो आने वाली हुकूमत है उसमें हमारा कितना किरदार होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सवाल निशान हैं। किसी ना किसी दिन हमें ये सोचना होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, जैसे अगला हमारा टॉपिक भी है कि अभी देर नहीं हुई। हम ये सोचते हैं कि शायद हम बस अब यही हालात हमारे ऐसे ही रहने हैं, लेकिन इन हालात को बदला जाया जा सकता है।
सन 47 हमें याद है, बहुत से ऐसे हालात हुए कि जब पाकिस्तान पर बहुत से मसाइब, बहुत सी मुश्किलात, मोमिनीन पर बहुत सी मुश्किलात आईं, लेकिन कुछ चंद अफराद की जो दहशतगर्दी है उनसे हम डर के या उनसे हम कहने के उनके आगे हैंड्स अप करने से ये तमाम मसाइल हल नहीं होंगे। ये मुट्ठी भर जो अफराद हैं उनसे मुकाबला हम कर सकते हैं जब हम भी आपस में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देंगे और आपस में कम से कम जो भी मसाइल हैं उनको दूर करेंगे। चने दीगर जो खबरें हैं, पाकिस्तान की 23 मार्च को इमरान खान ने जलसा किया और उन्होंने 6 वादे किए और उसमें एक वादा ये था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे और उन्होंने जो मौजूदा सियासतदान हैं या जो पास्ट में पाकिस्तान की हुकूमत कर चुके हैं उनके लिए एक कह लें कि एक बाल उनकी कोर्ट में फेंक दी कि अब वो उन्होंने अपना तो कह दिया कि वो झूठ नहीं बोलेंगे जब वो इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन जो आ चुके हैं वो अपना आप क्या कहें। इसी वजह से मानसरा में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे झूठ बोलना ही नहीं आता और उन्होंने कहा कि वोट सोच समझ कर इस्तेमाल करें, इक़्तिदार में आकर मुआशी धमाका करेंगे, सच बोलने की वजह से बहुत सी सज़ाएँ भुगत चुका हूँ, खिलाड़ियों और मदारियों से होशियार रहें। तो नवाज शरीफ का सीधा सीधा जो एक अटैक था वो इमरान खान की तरफ था और बताया जा रहा है कि पंजाब जो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है वोटों का, तो उसमें इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है और नून लीग की जो जमात है नवाज शरीफ साहब की, उनके दरमियान ही जो एक सही मुकाबला है। और नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि उनको झूठ बोलना ही नहीं आता, तो ये नाज़रीन आप जानते हैं, ये इसका आप बेहतरीन तबसरा कर सकते हैं कि कब कब उन्होंने झूठ बोला है, कब नहीं बोला है। मुआहिदा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत से जब वो जद्दा गए कि नहीं हुआ, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो जो स्कीम थी उसका क्या बना और कर्ज़ अभी तक वो क्यों नहीं उतरा, जो हर बच्चा पैदा हो रहा है उस पर 84,000 रुपये कर्ज़ है। तो बहुत से ऐसे जो झूठ हैं और उन्होंने कहा कि सच बोलने की वजह से बहुत सी वो सज़ाएँ पा चुके हैं, तो उन्होंने कौन सी ऐसी सज़ा पाई है कि जो सच बोलने पे उन्हें मिली हो। तो बहरहाल जो बहुत सी ऐसी बातें हमारे सियासतदान आप करेंगे, करने का उनको हक़ है, उनके पास माइक होगा, आगे हज़ारों का हजूम होगा, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम पे है जो हम उनकी बातें सुन रहे हैं और उनको चेक करें, उनको थोड़ी सी छान फटक करें कि आया ये जो भी शख्स है हमारा, जो भी रहनुमा है, ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। और सच के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी कभी झूठ नहीं बोला और ये एक अजीब सिलसिला। उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद में कोई औरत और बच्चा नहीं मरा, मैंने जज्जू को नज़रबंद नहीं किया था, बुख्ती को फ़ौज ने नहीं मारा, 12 मई मैंने नहीं करवाया, मैं झूठ नहीं बोलता, सारे अहकामात वज़ीर आज़म देते थे। और वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की वो बात करें कि वो सारे अहकामात जो भी बुख्ती का वहाँ पर मसला हुआ, लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, जजों को नज़रबंद करने का वाक़या हुआ, 12 मई का जो वाक़या हुआ सानिया कराची में, ये तमाम जो अहकामात हैं वो वज़ीर आज़म देते थे और उन्होंने ये नहीं बताया कि उन वज़ीर आज़म को अहकामात कौन देता था। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी मैदान में आ चुके हैं, कराची मौजूद हैं और वो भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी कभी झूठ नहीं बोला और वो भी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का उन्होंने नारा लगाया और अब वो कह रहे हैं कि वो बचाएंगे पाकिस्तान। तो ये तमाम नारे, तमाम जो रैपर्स आप देखें, ट्रॉफ़ियाँ आती हैं, आप उसके ऊपर नए नए फ्लेवर्स के नाम लिखे होते हैं, रंग बरंगे ऊपर रैपर्स चढ़े होते हैं बच्चों को मुतासर करने के लिए। तो बस ये है कि हमें ये जानना है कि ये कोई सियासतदान हमें दोबारा कोई चकमा नया रैपर दे के उसी गोली को दोबारा बेच ना दे, तो सब कहेंगे मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप इसके बेहतरीन जज हैं कि वो वाकई झूठ बोलते हैं नहीं बोलते। आप किसको कम झूठा कहेंगे, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि सच्चा कोई भी नहीं है और हमें ये बंदा और उस बंदे को तलाश करना है कि जो कम झूठा हो। अब ऐसा पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासतदान हो कि वो कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता और हम मान लें कि वाकई ये सच्चा इंसान है। हमने थोड़ी सी एवरेज निकालनी है कि जिसने कम झूठ बोले हों, शायद वही हमारा जैसे अंधु में काना राजा है, इसी तरह का कोई इस तरह का हमारा लीडर मिल जाए कि जिसने कम से कम झूठ बोले हों। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। और एक खबर दे दूं फ़ौज के तर्जुमान के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी गई है कि अब तक 9/11 जो दहशतगर्दी की जंग में उसके बाद से लेकर 49,000 अफराद शहीद हो चुके हैं और जिनमें 15,000 सिक्योरिटी इदारों के एहलकार हैं और 34,000 मासूम शहरी हैं। ये हज़ारों की तादाद, यानी 49,000 घराने पाकिस्तान के बर्बाद हो गए 9/11 के बाद। और ये कोई आम आदाद शुमार नहीं है, ये फ़ौजी तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट में आदाद शुमार बता रहा है। तो देखें कि इतने जो जंग हुई है 9/11 के बाद,
دیگر ممالک بالکل محفوظ ہیں، اور ابھی بھی ڈو مور کی باتیں کی جاتی ہیں، ابھی بھی ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی بھی پاکستان پہ اعتماد نہیں کیا جاتا، اور ابھی بھی ہمارے جو بھی اہلکار ہیں، جو بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اب پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، وہ اگلے ہی دن امریکہ کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے اوپر ساری باتیں، یہ 49,000 جو لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، وہ پاکستانی تھے، جس میں 15,000 فوجی اور سیکیورٹی اہلکار تھے۔ تو اتنا بڑا خمیازہ اس 9/11 کے بعد شاید ہی کسی قوم نے بھگتا ہو، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اسامہ بن لادن کی مبارکباد کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں مبارکباد کے جو اداریے یا کالم لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن مارا گیا ہے۔ اس نے ہمارے کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کے جو اس وقت کے تھے، آپ جانتے ہیں گیلانی صاحب اور زرداری صاحب، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری حدود میں آپ اتنی دیر آپریشن کرتے رہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور ایبٹ آباد کمیشن بنایا گیا، اس کی رپورٹ کون دیکھے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی بھی اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں شفاف ہوں، میں بالکل آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ 49,000 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مشرف صاحب جو اس وقت کی حکومت کے سب سے بڑے جو کہہ رہے ہیں کہ صدر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں، یا بعد میں آنے والی حکومتیں، کیونکہ یہ قتل و غارت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیجیے، ووٹوں کی ہم بات کر رہے تھے، پچھلے دنوں ہماری یہ بات تھی کہ شاید بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر پائیں، لیکن سپریم کورٹ میں ہی الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی کو ووٹ دینے کے انتظامات نہیں کر سکتے، اور تقریباً 45 لاکھ جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ شاید وہ پاکستان کے جو حالات بدلنے میں کچھ اپنا کردار ادا کر پائیں، تو ان کو اب پاکستان الیکشن میں جانا ہوگا، اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسے انتظامات نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ شاید جو 10 ممالک ہیں ان میں کچھ ایسا بندوبست کیا جائے کہ جو بیرون ملک پاکستانی وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا، اور شاید اب جو 11 مئی ہے بہت نزدیک ہے، اس میں بیرون ملک جو پاکستانی ہے یہاں پر ایمبیسیز میں جا کے اپنا ووٹ استعمال کر پائیں۔ تو ایسا اب آپ ذہن میں نہ رکھیے گا، جس کو یہ خیال تھا کہ شاید یہاں بیٹھے بٹھائے ہم کوئی ووٹ کاسٹ کر لیں گے، وہ اب اس خیال کو ترک کر دے، اور وہ اگر بندوبست کرنا چاہے، وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہے، تو اس کو اب پاکستان جانا ہی پڑے گا۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر تعیناتی کے لیے 50,000 اہلکار تیار رہیں، یہ فیصلہ کیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور فوج کی موجودگی جو ہے وہ شفاف الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے، تو یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اور تازہ ترین خبر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی کی میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ آپ منصفانہ انتخابات کروائیں گے، اور کافی لے دے کے بعد اور کافی آخری گھنٹوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نجم سیٹھی جو بہت ہی معروف صحافی ہیں، اینکر تھے، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا، اور پنجاب ایسا ایک گڑھ ہے ووٹوں کا، اور ایک بہت بڑا منصب نجم سیٹھی کو ملا ہے، اور وہ ایسے صحافی ہیں، یہ ایک ایسے اینکر قرار دیے جاتے ہیں کہ جو حق کی بات کرنے والے ہیں، اور ایون ان پہ نواز شریف دور میں 99 میں غداری کا ایک الزام لگا کر ان کو کچھ مہینوں کے لیے قید بھی کیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو باعزت بری کیا۔ تو کچھ برے اور تلخ تجربات نواز شریف اور نجم سیٹھی کے آپس میں رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں نجم سیٹھی کو برداشت کرنا پڑی تھی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، لیکن وہ تمام چیزیں وہ بھلا کے اب وہ بالکل نیوٹرل ہو کے ان کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات کنڈکٹ کرائیں گے، تو اللہ کرے کہ وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں، برما میں مسلمانوں کی قتل و غارت کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ، رنگون کے شمالی علاقے پیگو میں 2 مساجد کو آگ لگا دی گئی، 40 مسلمان شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ نے حکومت برما کو اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ اور 9/11 کے بعد امریکہ میں مساجد کی تعداد میں 74% اضافہ ہوا، یہ کہا وائس آف امریکہ نے۔ نیو یارک میں 257، کیلیفورنیا میں 246، ٹیکسس میں 166، فلوریڈا میں 118، اور جبکہ نیو جرسی میں 109 مساجد ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو دین اسلام ہے وہ امریکہ میں سب سے زیادہ اور تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد گو کہ مسلمانوں کو
دہشت گرد قرار دیا گیا اور ان کا جو اصل دین اسلام ہے اس کی ایک جو تصویر معاشرے کو دکھائی گئی بہت ہی بھیانک دکھائی گئی، لیکن امریکہ میں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور یہ شہروں اور مختلف ریاستوں میں آپ کو میں نے بتایا کہ جو 74% اضافہ ہے وہ امریکہ میں مساجد کا اضافہ ہوا، اور 257 مساجد تو صرف نیو یارک میں ہی ہیں۔ اچھا، انڈیا کا اور اٹلی کا بہترین ایک سلسلہ جاری تھا، ایک ایسا سلسلہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری تھا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں۔ تو فی الحال انڈیا اور اٹلی کے جو مقابلہ اس وقت جاری ہے اس میں انڈیا کو بہت ہی بھرپور برتری حاصل ہے۔ اٹالین حکومت نے اپنے دونوں فوجی انڈیا میں 2 ماہی گیروں کے قتل کیس کی سماعت کے لیے پیش کر دیے ہیں، اور انڈین حکومت اور سپریم کورٹ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر اٹالین حکومت مجبور ہو گئی ہے، اور فوجی حوالے کرنے پر اٹالین وزیر خارجہ گولیو ٹریزی نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی انڈین حکومت اور انڈین سپریم کورٹ کو ملی ہے کہ جب وہاں پر ان کو سفیر کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک وہ فوجی واپس نہیں بھیجے جائیں گے یہ سفیر واپس نہیں جا سکتے۔ تو اٹلی میں جو یہ قدم اٹھایا گیا، اٹلی کے جو موجودہ وزیر خارجہ تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ آپ نے یہ فوجی انڈیا میں کیوں بھیجے ہیں، لیکن یہ فی الحال انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک جمپ ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی اسے میں کہوں گا، اور امید ہے کہ اگر اٹالین فوجی اس میں واقعی ذمہ دار ہیں اور ان کو یہ جو سزا دی جائے گی تو ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ان کو ضرور اس پر رشک ضرور کرنا ہوگا کہ وہی واقعہ ہے جو ہمارے ہاں کچھ سالوں پہلے پیش آیا۔ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو کس طرح چھوڑ دیا، اور وہ اٹالین فوجی جو اپنے ملک میں تھے ان کو انڈین حکومت نے کس طرح واپس بلایا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم نے بے شک کہ ہماری اور انڈیا کی بہت پہلے جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اب یہ حالات ہیں کہ اگر کوئی بات اچھی ہو رہی ہو تو اس کو اپنانے میں کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ انڈیا حکومت نے ایک بہت اچھا جیسچر دیا ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں، اپنی ساکھ کو دنیا میں منوانا چاہیں تو وہ اس طرح منوا سکتے ہیں۔ جی، پیسے کو ہاتھ کا میل قرار دیا جاتا ہے، اور یہ بات ایک سروے میں بھی سچ کہی گئی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کے مطابق ہر کرنسی نوٹ پر تقریباً 18,200 بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جو پاؤنڈز جو کرنسی ہے اس کے اوپر 18,200 بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور یورو کرنسی پر تقریباً 25,000 بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نوٹ ہم سینوں سے لگائے پھرتے ہیں اور بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے بھی اس کی وجوہات بن جاتی ہیں، اور نوٹوں سے تھوڑا سا دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان گندے اور میلے کچیلے نوٹوں کو بعض اوقات لاب لگا کے کچھ جب گننا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سے بیکٹیریاز ان کے اندر چلے جاتے ہیں، اور بہت ہی امیروں والی بیماریاں ان میں آ سکتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جن کے پاس نوٹ ہوں گے تو وہی ایسی امیروں والی بیماریاں پا سکتے ہیں۔ تو امیروں کی بیماریاں بھی بہت ہی بھیانک ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے امیروں کی بیماریوں سے بچنا ہے تو ان نوٹوں کے ساتھ بھی جتنی اچھی آپ دوستی نہ رکھیں اور ان سے زیادہ دور رہیں، اور جو گنانا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے گنیں اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیں۔ تو یہ سسٹر خبریں تھیں، اور کھیل کے میدان میں کچھ افریقہ کے حوالے سے جو خبریں تھیں، پاکستان کی ٹیم آ گئی ہے، اور اب دیکھیں کہ چیمپئنز ٹرافی جو ہوگی انگلینڈ میں اس میں پاکستان کی پرفارمنس کیا ہوگی، اس پر کسی دن جب وقت ملا تو بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں فائدے کی بات کی طرف۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ فاروق بھائی۔ جی ناظرین، آج کی فائدے کی بات پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس کے بعد ہم نے بتایا تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب میں، چھوٹی نیکی عظیم ثواب میں، کہ ہم تسبیح زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں، تو خاک شفا کی تزمین میں پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ لیکن پہلے ہم ٹپ آف دا ڈے دیتے چلیں کہ جب بھی فون آتا ہے تو ہم اپنا فون اٹھا کے رائٹ ایئر سیدھے کان سے جو ہے وہ سنتے ہیں، جبکہ ریسرچ میں ڈاکٹر یونائٹڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے یہ بات پروف کی ہے کہ آپ کو ہمیشہ فون جو ہے وہ لیفٹ ایئر یعنی الٹے کان سے سننا ہے، کیونکہ اگر آپ سیدھے کان سے رائٹ ایئر سے جواب دیں گے تو وہ ڈائریکٹ جا کے آپ کے برین میں افیکٹ کرے گا، آپ کے برین میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میسج یہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی فون سنیں لیفٹ ایئر سے سنیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی تھی خاک شفا کی تسبیح کی بات کی، تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھ کر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو خدا اس کو بخش دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ خاک شفا پر پڑھے، بلکہ خاک شفا کی تسبیح ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا مستحب اور مصیبت سے محافظ اور بے انتہا ثواب کا حامل ہے، ثواب کی حامل ہے۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی نماز کے بعد ہم تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھیں تو اس کے بعد ایک بار ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ خاک شفا کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ نہ صرف
इसको पढ़ना जो है इसमें सवाब है, बल्कि ये हमारी मुहाफ़िज़ है। हमें जो है मौला फरमा रहे हैं कि मुसीबतों से मुहाफ़िज़ है, मुसीबतों से बचाती है। जब भी हम सफ़र पे जाते हैं, लंबे सफ़र पे जाते हैं, तो अपने बैग में या अपने पास खाके शिफा की तस्बीह ज़रूर रखें। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये नागानी आफतों और मुसीबत से आपको बचाती है। आगे बढ़ते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जिसके हाथ में खाके शिफा की तस्बीह हो, वो ज़िक्र करना भूल जाए तो फिर भी उसके लिए सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, कि अगर आपके हाथ में खाके शिफा की तस्बीह है और अगर आप जिक्र करना भूल भी जाएंगे तब भी आपके नामाए अमाल में सवाब लिखा जाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि खाके करबला की तस्बीह जिक्र करती है और कहती है, ख्वाह आदमी जिक्र ना भी करे। आपने फरमाया कि एक जिक्र या इस्तग़फ़ार जो उस पर किया जाए, दूसरी किसी भी चीज़ के साथ 70 जिक्र करने के बराबर, और अगर बग़ैर जिक्र पढ़े चलाता रहे तो हर दाने के लिए 7 तस्बीह इसके लिए लिखी जाएंगी, और अगर जिक्र पढ़कर चलाता रहे तो हर दाने के लिए 40 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह, के देखें मौला इमाम जाफर सादिक भी यही फरमा रहे हैं कि सिर्फ आपके हाथ में हो और आप सिर्फ चला रहे हो तब भी आपके लिए नेकियां लिखी जाएंगी, और अगर आप पढ़ लेंगे तो 40 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। एक दूसरी रिवायत में है कि जन्नत की हूरें जब किसी फरिश्ते को ज़मीन पर जाते देखती हैं तो उससे दरख्वास्त करती हैं कि उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिट्टी की तस्बीह और सजदागाह ले आए। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, जो तुरबत कब्र सैयद शहदा की तस्बीह पे एक तस्बीह पढ़े तो खुदा ताला उसके लिए 400 नेकियां लिखता है, उसके 400 गुनाह मिटाता है, उसकी 400 हाजतें पूरी करता है और उसके 400 दर्जे बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो देखें, ये फ़ज़ाइल खाके शिफा की तस्बीह है कि अगर आप उस पर तस्बीह करेंगे तो परवरदिगार आलम, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ेंगे तो परवरदिगार आलम 400 नेकियां लिखता है, उसके 400 गुनाह को मिटा देता है, उसकी 400 हाजात को कबूल फरमाता है और उसके 400 दर्जे बुलंद फरमाता है। आज के फ़ायदे की बात में मैसेज यही है, तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ें और कोशिश ये करें कि खाके शिफा की तस्बीह पे पढ़ें और खाके शिफा की तस्बीह अपने पास रखें। बेशक ये हमारी मुहाफ़िज़ है और हमें मुसीबतों से बचाती है, ऐसा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि तस्वीर हमसे क्या बोलती है। जी नाज़रीन, जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, ये तस्वीर है 92 साला जॉर्जेट लिपाओले, जो हमारे सामने ये जो माए जी अम्मा जी नज़र आ रही हैं, ये 92 साल की हैं और अब इनका नाम नूर इस्लाम जॉर्जेट है और इन्होंने 92 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है। और ये तस्वीर आपके सामने, उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि वो 5वीं क्लास से उन्होंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए थे, 7वीं क्लास में उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी थी और उनका इस्लाम की तरफ रग़बत का एक ये सिलसिला हुआ कि जॉर्जेट की औलाद ने उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ दिया और उनके जो हमसाए थे मोहम्मद मदा, जो मोरक्को के थे, वो उनको एज ए फैमिली मेम्बर घर ले आए, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की। और उन्होंने जब जॉर्जेट ने माह रमज़ान में मोहम्मद मदा की जो भी सिलसिला था, इबादत का, रोज़ा रखने का तरीका, बच्चों का जो अखलाक था, वो देख के मुतासिर हो के जॉर्जेट ने इस्लाम कबूल किया और अब उनका नाम नूर इस्लाम है। और उनकी ये जो एक बेटी हैं 74 साला, जो फ्रांस में रहती हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो पागल हो चुकी हैं या ये मरीज़ हैं, इनकी मैं किसी बात पे एतबार नहीं करती। और इस बात पर जो नूर इस्लाम है वो कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, मैं बहुत ही पुरसकून हूँ। और वो कुरान पाक को अब सीख रही हैं, इबादत को अब सीख रही हैं। और जैसे हमारा जो अगला टॉपिक भी है ना, अभी भी देर नहीं हुई, तो अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि शायद देर हो जाती है या इवन हम खुद कोई नेक काम करने में इतना घबराते हैं, कतराते हैं कि अब क्या फ़ायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी, ज़माना क्या कहेगा। लेकिन ये मिसाल आपके सामने है कि 92 साला जो खातून है उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बिल्कुल देखें, मज़हब इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। अगर आप सही तरीके से उस पर अमल करें तो जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं, यूरोप में ही देख रहे हैं बल्कि अमेरिका में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शरह बढ़ती चली जा रही है। बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो एज़ बहैसियत मुसलमान हमको अपना अमल ऐसा रखना है कि वाकई गैर मुस्लिम जो है वो हमसे अट्रैक्ट हों और हमारे करीब आएँ और हम बताएं कि मज़हब इस्लाम क्या दर्स देता है।
ना कि उसके बरक्स हम देखें तो हम तो एक दूसरे की गर्दनें काटने में लगे हुए हैं। मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काट रहा है और एक दूसरे को मारने पे तुला है। शिया सुन्नी फलाना ढिमाका सारी चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। भयानक तस्वीर दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीर जो हम सामने लेकर आ रहे हैं, जबकि दुनिया ये सोच रही है कि शायद ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं। ये सब हमारी अपनी हरकतों की वजह से हमारे इस्लाम का ये मंजर जो है लोगों पर पड़ रहा है, असर इस तरह का पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं अब इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली मदद। मौला अली मदद बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंकल मेरी छोटी आपको नारा सुनाना चाहती हूँ। नारा सुनाए जल्दी से, बिस्मिल्लाह। अंकल वो 2 साल की है जी, 2 साल की, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। सिर्फ 90 साल छोटी हैं हमारी जो मार्गरेट से। या अली, या अली माशाल्लाह। जीते रहो बेटा, माशाल्लाह। आपके साथ रहेंगी, वो सब कुछ सीख जाएंगी, वो सब कुछ सीख जाएंगी। बतूल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी 2 साल की भी मायमा से बात हो गई, और 92 साल की जो तस्वीर हम मायमा की देख रहे हैं वो भी है, जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। और देखें कितना उन पे नूर और बाहिजाब माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मा बेटे आपको भी आदाब हो। सबसे पहले तो तस्वीर पे बात करूंगा और फिर मैं आपके मतलब की बात करूंगा। बिल्कुल। तो बात यह है कि जो तस्वीर आपने दिखाई है ना जी, इसने ये साबित कर दिया कि इस्लाम के अंदर इतनी वुसअत है और इतना खुला दिल है इस्लाम के अंदर कि इसमें बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो 100 साल का भी हो, इस्लाम उसको अपने अंदर जगह दे देता है। सही। और इस्लाम ऐसी चीज है कि अगर बूढ़े को भी वो अकल आ जाए, बूढ़ा भी सोच ले कि उसने आखिरत संवारनी है, तो इस्लाम का उसको अपनी इजाजत देता कि आओ अपनी आखिरत को संवारने के लिए। सही। लेकिन देखें, बात एक छोटी सी एनालाइज ये करने वाली बात है फरूक भाई कि गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम का असल चेहरा देख के 90 साल जिंदगी गुजारने के बाद भी इस्लाम को पसंद करके उधर आ सकता है। लेकिन शूमी किस्मत यह है, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने इस्लाम के चेहरे को इस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की है, धमाकों से और दहशतगर्दी से, कि हम मुसलमान इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं और गैर मुस्लिम इस्लाम का असल चेहरा देख के इस्लाम में दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये कैसी अजीब सी बात है। सही बात। कि घर वाले घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर वाले घर में आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। बाकी जहाँ तक आपने ये बताया था, अब आपके मतलब की बात कर देता हूँ कि आपने कहा कि 50,000 शहीद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फरूक भाई मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का अपना कितना हाथ है इन 50,000 मारने वालों में, शहीद होने वालों में, इसका अपना कितना हाथ है? बिल्कुल सही। क्या कोई ऐसा है जिसने 9,996 जो दहशतगर्द पकड़े और उसको बरी कर दिया गया हो, या जो दहशतगर्द 100 का कातल हो और वो कहता हो कि मैंने कत्ल किया और उसका अवसर ऐसी इज्जत के साथ किया जाए बजाय जेल की चक्की में फेंकने के? तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अपना हाथ इसमें नहीं है? ये एक सवाल या निशान है, सवाल है, आप इस पे आप जरा मुझे बात बताएं। बिल्कुल सही। दूसरी अगली बात ये है कि आप बता रहे थे कि जी इलेक्शन में आप जो वोट देना है, जो कुछ भी देना है आप उसको देखें। तो फरूक भाई देखना क्या है कि ये तो हर चीज आपके सामने यहाँ है। जी जी। कुछ चीजें चली हैं चैनलों पे, लिफाफों के सर पे, सही है, लिफाफों के प्रोपेगेंडे से चलती रही हैं। कुछ चीजें चली हैं अमली तौर पे। अब फैसला करना है कि क्या लिफाफों वाले कामयाब होते हैं जो चैनलों को पैसे दे के काम करते रहे हैं, या वो कामयाब होते हैं जिन्होंने अमली काम किया है? ये अब आवाम ने सोचना और फैसला करना है कि क्या लिफाफों पे वोट जाएंगे या अमली काम करने वालों पे वोट जाएंगे। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बिल्कुल सही है, अवाम ने फैसला करना है। तो कोई अगले कॉलर हमारे इस तस्वीर से मुतालिक अगर बात करना चाहिए? वैसे भी हमारा जो टॉपिक है अभी भी देर नहीं हुई, तो एक रोल मॉडल शख्सियत जो आज की तस्वीर हमें नज़र आ रही है कि 92 साल में उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, हक़ पे आई हैं, तो उन्होंने जब ये नहीं सोचा कि अभी भी देर नहीं हुई, तो हम क्यों सोचते हैं छोटी छोटी नेकियों को हासिल करने में। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम।
इज़्मा बेटी मखसूस हैं चीज बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी शाह साहब बहुत शुक्रिया। मोहतरमा खातून ने इस्लाम कबूल किया है, ये अगर पाकिस्तान में होती तो ऐसा ना होता। बिल्कुल, अगर हमारी हमसाई होती फिर भी ना होता हो सकता है। आपने शुरू में फरमाया है शिया की आदत 2 हिस्सों में। जी अब इस बार हमारे शोधा की लाशें लेने के बाद और ये सारा सिलसिला होने के बाद अब 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है। जी हमारे कुछ हम फजल रहमान जो खुद सरपरस्त आला हैं उनके जो शियों को मारते हैं, ऐसे वक्त में उनके साथ पिंगे बढ़ाना और कोई आसफ जरदारी साहब के साथ जब उनकी अपनी कश्ती डूब रही हो, या हमारा शियों का सिलसिला है शाख से टूटे हुए पत्ते की आखिर क्या बसात, जिस तरफ जाएगी आंधी की हवा ले जाएगी। रहा ये सवाल कि आपने वोटिंग का पाकिस्तान में वोट देना, वीजा के लिए एम्बेसी ने मेरी 10 माह की पोती के लिए 140 पाउंड और वीजा 3 दिन से मिला नहीं। निकोप कार्ड के लिए उसके 40 पाउंड दिए, 33 पाउंड खर्चा है, 7 पाउंड हैंडलिंग चार्जेस, 40 पाउंड, ये 180 पाउंड हुए। ना निकोप कार्ड आया ना वीजा अभी तक लगा, और ये जानबूझकर लूट खसूट में वाजिद शमसुल हसन साहब बराबर के शरीक हैं और ये इसी तरह लूट रहे हैं। 2 पोतियों के लिए कार पार्किंग के जुर्माना समेत 500 पाउंड के करीब खर्च हो चुके हैं सिर्फ वीजा के लेने के लिए। एक की उम्र 10 माह है और दूसरे की 2 साल है। तो ये है पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक। 1970 से पहले जब हम यहाँ बरतानिया की नेशनलिटी लेने वाले थे, तो चूंकि नेटिव ऑफ फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होता था उसमें, तो इसके लिए इंडिया ने ऑफर की थी कि हमारी नेशनलिटी ले लो। ये सोचने की बात थी। फायदा नुकसान की अलग बात करता हूँ। हम पाकिस्तान माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए जाने में वीजा 500 पाउंड और टिकट PIA का टिकट। PIA को जिस तरह से लूट सूट का सिलसिला है, मैं पाकिस्तान को हर तरफ से गिद्ध नोच रहे हैं। पाकिस्तान को हर तरफ से हर तरीका से गिद्ध नोच रहे हैं। दुनिया की ये वाहिद ममलिकत है जिसमें इतने गद्दार होने के बावजूद ये अभी तक बाकी है। अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे, लेकिन इसे नोचने वालों का वो हशर दिखाए जो आद और समूद की कौम का हुआ था। बहुत दुख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जाने की निस्बत अब जी नहीं करता। जी चाहता है इसराइल में चले जाएं, इंडिया में जाएं, लेकिन पाकिस्तान में जाने से जी नहीं करता। ये हालत हो गई है। और मजीद बरा आप देखते हैं कि वोटिंग देने के लिए वोट देना और उसमें नॉमिनेशन और अपनी एंट्री होना, ये बहुत मुसीबतों की बातें हैं। आज तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि हम गैर मुल्की हैं या ये बरतानिया में बैठकर 21वीं सदी में बैठकर बरतानिया में बैठकर एम्बेसी में वीजा देने वाले ये कहते हैं कि जी हमारी 3 वेबसाइट हैं, वी डोंट नो व्हिच वेबसाइट डू यू यूज। किसी वेबसाइट पर ये नहीं लिखा हुआ कि 140 पाउंड वीजा की फी है, लिखा हुआ 40 पाउंड है। तो ये हम डाकुओं के हाथों में यरगमाल बने फिरे हैं। डाकू हैं इस तरफ जो लूट रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी कहलवाना जुर्म है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दाम रखे, लेकिन गिद्धों का इलाज देख कर मर गए तो अफसोस नहीं होगा। दुआ में याद रखें। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, बिल्कुल सही हकायक पर आपने रोशनी डाली है कि किस तरह से जो महकमे हैं, उससे पहले जो नकवी साहब थे तमाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, सारे महकमे इसके ज़िम्मेदार हैं। गिद्धों की मिसाल दी है तो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इन गिद्धों को अपने वतन को बचाना भी इन गिद्धों से हमारा ही काम है। और इंशाअल्लाह जब हम कोशिश करेंगे तो ऐसा काम आसान हो जाएगा। अगर हम खुद ही 4-4, 8-8 हिस्सों में तकसीम होंगे तो गिद्धों के लिए बहुत आसानी होगी हमें नोचने में। तो अगर हमने अपने आप को बचाना है तो अपने आप को यकजान करना है ताकि कोई गिद्ध हमारे नज़दीक ना आ पाए। तो इस पर बात आगे जारी रखेंगे, अभी भी देर नहीं हुई इस ब्रेक के बाद।